क्रेडिट कार्ड बिल का ऑनलाइन पे कैसे करें, आइए इस वीडियो में देखते हैं। एक ऐसा मैं तरीका आपको बताऊंगा जहां से आपका जो अमाउंट होगा ना उस पर कुछ न कुछ आपको कैशबैक भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 3 पॉइंट आपको नोट करके रख लेना है और एक गलती नहीं करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। इसके अलावा चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो क्रेडिट कार्ड है ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI का है। यहाँ पे देखोगे तो हमारा जो टोटल बिल जनरेट हुआ है ना 6,584 रुपये है। यहाँ पे हम चाहे तो मिनिमम अमाउंट भी पे कर सकते हैं या फिर इस अमाउंट को हम जो है EMI में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पे करने के लिए यहाँ पे पे करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले चीज़ों को आप समझो। 3 चीज़ें हमेशा याद रखना। क्रेडिट कार्ड यदि आप यूज करते हो तो जो भी आप खर्च किए हो ना ड्यू डेट तक पूरे के पूरे पेमेंट आपको कर देना है। कभी भी जो आपका बिल है ना और उसमें से मिनिमम अमाउंट आप पे नहीं करना, पूरे के पूरे अमाउंट पे करना। नंबर दूसरी बात हो गई। तीसरी बात यह है कि कभी भी आप EMI में कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि हाई आपको चार्जिंग यहाँ पे देना पड़ेगा जो कि 16, 17, 18, 20% पर चल जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा और हमेशा नुकसान में रहोगे। और ये सब चीज़ यदि नहीं करते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर भी डाउन जाएगा। इन फ्यूचर में बैंकिंग लेन देन में दिक्कत आ सकती है, तो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो सभी चीज़ें ठीक है। पिछले मंथ का ये मेरा बिल जनरेट हुआ था और 23 जुलाई को था। आज 23 अगस्त को हम बिल जो है यहाँ पे पेमेंट करने वाले हैं। तो पेमेंट करने के लिए सीधे हम पे नाउ पे क्लिक करेंगे और कार्ड की डिटेल्स वगैरह देखोगे तो ऊपर देख सकते हो यहाँ पे 30,000 की मुझे लिमिटेशन है। अब सीधे पे नाउ पे चलते हैं और पे नाउ के बाद प्रोसीड का ऑप्शन है, इसे हम एक्सेप्ट करते हैं, क्लिक करते हैं। कार्ड का डिटेल्स दिखेगा, मोबाइल नंबर और आपको रजिस्टर्ड ईमेल ID दिखेगा। नीचे चीज़ें समझो, 3 चीज़ें यहाँ पे फिर से दिया हुआ है। पहला जो है आप टोटल अमाउंट पे करना चाहते हो या फिर आप मिनिमम करना चाहते हो या फिर आप जो अभी तक का खर्च किए हो वो पूरा के पूरा देना चाहते हो या फिर आप चाहते हो कि किसी अदर अमाउंट को हम सेलेक्ट करें। तो अदर पे क्लिक करके जो भी अमाउंट आपको डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे एक्चुअली हम पूरे जो भी हमारा ड्यू बिल है उस पर हम क्लिक करते हैं, पे नाउ के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे शो कर रहा है कि आप जो पेमेंट करेंगे ना भाई साहब, आपका SBI की डेबिट कार्ड ही होना चाहिए, वो भी रुपए डेबिट कार्ड होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और चीज़ें यहाँ पे होता क्या है। तो इसे एक्सेप्ट कर लेना है और सिंपली से पे नाउ के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इसकी पॉपअप आएगा, लेकिन यहाँ पे तो देखो कई चीज़ें शो हो रहा है जैसे कि नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, ATM यहाँ पे अलग अलग डेबिट कार्ड की बैंकिंग के भी फैसिलिटी दी हुई है, UPI भी है, UPI QR भी दिया हुआ है और यहाँ पे डेबिट कार्ड भी दिया हुआ है। तो मेरे पास डेबिट कार्ड तो है लेकिन उसकी जो CVV नंबर है वो याद नहीं है। तो चलिए हम एक बार UPI से ट्राई करते हैं कि इसमें क्या कुछ होता है, कुछ कैशबैक मिल पाता है कि नहीं। तो हम UPI पे क्लिक किए, ये सीधे रीडायरेक्ट कर देगा। आप यदि UPI चलाते हो तो उस ऐप पे आप चले जाओगे। यहाँ पे हम इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ऑटोमेटिक यह जो है बैलेंस फेच कर लेता है क्योंकि वहाँ उस SBI की जो ऐप है वहाँ से आप रीडायरेक्ट हुए। आप चाहे तो जो फ़ोन पे, गूगल पे, भीम UPI यहाँ से भी क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करने का ऑप्शन है, कहोगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अब क्या करना है, सीधे पे हम क्लिक कर देंगे। जो भी आपका पिन होगा, पिन को पूरे के पूरे आपको फिल कर देना है और देन आपको सबमिट कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर देना है और देखो क्या कुछ दे रहा है। अभी हम वेट कर लेते हैं। पे का ऑप्शन आ चुका है और पेमेंट भी हो चुका है और यहाँ पे मुझे 10 रुपए का कैशबैक भी मिला है। तो आप देख और यहाँ पे कुछ इस तरीके से अब हम इसे क्लोज करते हैं और रीडायरेक्ट होते हैं उस ऐप के ऊपर जहाँ से देखते हैं कि पेमेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे पेमेंट अपडेट हुआ है या फिर नहीं, क्या कुछ डिटेल से दे रहा है। तो सबसे पहले ऊपर ही देखो यहाँ पे पेमेंट एडजस्ट हो चुका है क्योंकि हमने जितना पे किया यहाँ पे आगे फिर अमाउंट जा चुका है। जैसे कि शुरू में आपने देखा होगा कि यहाँ पे अमाउंट जो है काफ़ी कम था, 1000 कुछ रुपए ऐसे कुछ था, ठीक है। अब इसकी पेमेंट हुआ या फिर नहीं हुआ तो उसे देखना चाहते हो और आप भी SBI की कार्ड यूज करते हो और ऐप यूज चलाते हो तो सिंपली से अकाउंट डिटेल्स है इसके ऊपर आपको चले जाना है और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे अनबिलिंग आपको ट्रांजैक्शन में जाना है क्योंकि और इन प्रोग्रेस में जाना है। तो यहाँ पे देखो 6,584 की पेमेंट हो चुका। तो इस तरीके से आपकी जो पेमेंट है ना वो आप कर सकते। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। किस बैंक की आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं वो भी आप डाल दीजिएगा। और चलिए मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर।